स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रीअरेंजमेंट। हम इसे ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं और रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स इनटू एस्टर्स और साइक्लिक कीटोन्स इनटू लैक्टोन्स और हाइड्रोक्सी एसिड in presence of peroxy acid was discovered as early as 1899 by Bayer and Villiger. They were investigating the ring cleavage of cyclic ketone. यानी कि बेयर विलिजर ने साइक्लिक कीटोन के रिंग क्लीवेज यानी रिंग के ओपनिंग पे ड्यूरिंग ये जो रिएक्शन है ये इन्होंने ऑब्जर्व की थी और इस रिएक्शन को नाम दिया था इन्होंने बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। ये जो रिएक्शन है ये प्रॉक्सी एसिड्स के प्रेजेंस में की गई थी। देखिए ये कीटोन हमने लिया, इस कीटोन को हमने एस्टर में कन्वर्ट किया है। तो कीटोन्स जो होते हैं वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और साइक्लिक जो कीटोन होंगे, जैसे हमने कीटोन लिया है CH2 यूनिट, हमने N यूनिट्स इसके लिए, कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, और ये एक साइक्लिक कीटोन है और इसको हमने प्रॉक्सी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये एस्टर एक साइक्लिक एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। साइक्लिक एस्टर को हम कहते हैं लैक्टोन्स। तो ये एक लैक्टोन है। तो ऐसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसमें कीटोन्स जो होते हैं ओपन चेन कंपाउंड वो एस्टर में कन्वर्ट होते हैं और जो साइक्लिक कीटोन होते हैं वो लैक्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम कहते हैं बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। तो ये जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ये कैरी आउट होता है प्रॉक्सी एसिड के प्रेजेंट में। प्रॉक्सी एसिड में हाइड्रोक्साइड बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, हम इसमें आगे देखेंगे। और इसमें आगे देखते हैं दिस रिएक्शन वाज लेटर नेम्ड after them as Bayer-Villiger oxidation. The oxidation of ketone using this method has following features. यानी ये जो ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं इसमें कुछ मेन की पॉइंट्स हैं, वो देखो कौन से। पहला पॉइंट है इट टॉलरेट्स द प्रेजेंस ऑफ मैनी फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल इवन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। द ऑक्सीडेशन विद प्रॉक्सी एसिड जनरली अकर्स एट कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि यदि कार्बोनिल कंपाउंड में मॉलिक्यूल में कोई अदर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो प्रॉक्सी एसिड के साथ जो इसका ट्रीटमेंट है इसमें उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड पे इस प्रॉक्सी एसिड का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा रिएक्शन के ड्यूरिंग। और ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप पे होगी। तो एक सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये। जैसे यदि हम अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लें तो जो प्रोसेस यहाँ ऑक्सीडेशन किया जा रहा है वो सिर्फ कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है यहाँ पर होगा, C डबल बॉन्ड O। ओके, तो ये इसका फर्स्ट की पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। यदि कोई अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा भी तो भी यहाँ पर वो फंक्शनल ग्रुप अनअफेक्टेड रहेगा। ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप जो होंगे उसी पे हमें करना है, उसी को हमें एस्टर में कन्वर्ट करना है। दूसरा जो की पॉइंट है इसमें रेजियो केमिस्ट्री ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप। यहाँ पे देखिए ये जो एल्काइल ग्रुप है ये माइग्रेट होगा। ये आप देख रहे होंगे एस्टर में कीटोन के दो एल्काइल में से एक एल्काइल जो ग्रुप है वो ऑक्सीजन के सेकंड ऑक्सीजन के साइड में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे माइग्रेशन होता है और माइग्रेशन जो है वो रेजियो केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। ओके, एसाइक्लिक कंपाउंड में जो ये माइग्रेशन का जो ऑर्डर है वो इस टाइप से रहेगा, सेकेंडरी, टर्सरी और विनाइलिक। तो इसमें जो आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप जो माइग्रेट होता है, जिसका माइग्रेशन होता है, उसका एक ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर में सबसे ज़्यादा एप्टीट्यूड जो होता है वो 3 डिग्री एल्काइल का होता है, उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल का होगा, 2 डिग्री एल्काइल, फिर 1 डिग्री एल्काइल। ये एक ऑर्डर होता है। यदि 3 डिफरेंट एल्काइल्स यदि जुड़े हुए हैं
तो सबसे ज़्यादा जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है, जो माइग्रेशन पावर है, वो 3 डिग्री की ज़्यादा होगी, क्योंकि कीटोन पे 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। यदि दोनों डिफरेंट है तो उनमें हमें ऑर्डर का पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा। तो एक माइग्रेशन ऑर्डर दिख रखा है, टर्सरी अल्काइल, फिर सेकेंडरी अल्काइल, फिर एराइल यानी कि बेंजीन यदि जुड़ा हुआ है, फिर प्राइमरी, और लास्ट में जो होगा वो मिथाइल ग्रुप होगा। थर्ड इसका जो की फीचर है, द रीअरेंजमेंट स्टेप अकर्स विद रिटेंशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री एट माइग्रेटिंग सेंटर, यानी जहाँ पर जो माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट हो रहा है उस सेंटर पे जो रेजियो केमिस्ट्री है, यानी कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, वो वैसी रहेगी, रिटेंशन रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था वही रहेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो माइग्रेटिंग सेंटर यानी जिस सेंटर से ग्रुप माइग्रेट हो रहा है उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो चेंज नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ पॉइंट है, वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉक्सी एसिड कैन बी यूज्ड एज ऑक्सीडेंट फॉर रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन में बहुत सारे प्रॉक्सी एसिड है जिनको हम यूज कर सकते हैं। फिफ्थ है, द ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो परफॉर्म एसिमेट्रिकल और रेसिमिक प्रोकाइल कीटोन्स, यानी कि यदि कोई रेसिमिक है या प्रोकाइल कीटोन्स है उस पर भी हम एसिमेट्रिकल जो ऑक्सीडेशन ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कायरल कैटालिस्ट जो होता है, एंजाइम जो होता है, वो हमें यूज करना होता है, उसके प्रेजेंस में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉक्सी एसिड का जो ऑर्डर है वो दिया रखा है, इनकी एक्टिविटी का जो ऑर्डर है। सबसे अच्छा जो प्रॉक्सी एसिड होता है वो होता है ट्राईफ्लोरो एथेनोइक एसिड CF3COOH, या हम इसे कह सकते हैं ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, प्रॉक्सो एसिटिक एसिड, सॉरी प्रॉक्सो यूज करना है। इसमें 3 ऑक्सीजन देखिए आप, 2 प्रॉक्सी बॉन्ड है यहाँ पे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, प्रॉक्सी एसिटिक एसिड। इसके बाद है मोनो पर मैलिक एसिड, फिर मोनो पर थैलिक एसिड, और इसके बाद में है 3,5 डाइनाइट्रो पर बेंजोइक एसिड, उसके बाद में है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और उसके बाद में MCPBA। MCPB जो है यह है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। CPBA जो है स्टैंड्स फॉर मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। और इसके बाद हम यूज कर सकते हैं पर बेंजोइक एसिड, ये इसकी स्ट्रक्चर है, मेटा पे क्लोरो यूज करना है, फिर पर बेंजोइक एसिड, 3 ऑक्सीजन और H, ये है MCPBA। पर फॉर्मिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, H2O2 और BuOOH, ब्यूटॉक्साइड पर एसिड। तो ये ब्यूटॉक्साइड पर एसिड के स्ट्रक्चर है, टर्सरी ब्यूटाइल एंड प्रॉक्सी बॉन्ड। तो ये डिफरेंट पर एसिड्स जो हैं उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सारी जो ऑक्सीडेंट है वो इस रिएक्शन में यूज कर सकते हैं हम। तो चलिए अब हम रिएक्शन देखते हैं इसकी। ये हम एक कीटोन लेते हैं, 2 R ग्रुप लेते हैं, R1 और R2। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और यहाँ पे हम यूज कर देते हैं पर बेंजोइक एसिड। बेंजीन और ये पर एसिड। प्रोक्साइड बॉन्ड होगा, एक ऑक्सीजन और आएगा यहाँ पे। ये लीजिए, देखो यहाँ पे हम अच्छी सी ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। ट्रिक ये है कि यहाँ जो प्रोक्साइड है इसका एक ऑक्सीजन हमें इन दोनों कीटोन के जो एल्काइल ग्रुप है इनके बीच में इंसर्ट करना है। अब वो आपको ध्यान में रखना है, यदि डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है तो इस ऑक्सीजन को
उस ग्रुप पे ऐड करना होगा जो हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में देखा है। सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इस टाइप से, यानी कि प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए, उस पर हमें ये ग्रुप ऐड करना होगा। तो यानी दोनों सेम है तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंट है तो हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यूज करना है। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया R2 और C के बीच में, कार्बोनिल कार्बन के बीच में, तो ये बन गया एस्टर। की बात करते हैं। देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले जो हमें फॉलो करना पड़ता है, जो कार्बोनिल ग्रुप है इसे प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। यानी सबसे पहला स्टेप है इसमें, द कार्बोनिल ग्रुप इज़ प्रोटोनेटेड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोफाइलिसिटी। यानी कि यहाँ पे जब हम प्रोटोनेशन करेंगे तो प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन पे ऐड होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो ऑक्सीजन पे प्रोटॉन ऐड होने पे ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिसके कारण ये जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोफाइलिसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप हमें प्रोटोनेशन का फॉलो करना है। देखिए मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझना है, फिर हम इसके मैकेनिज्म करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमें प्रोटोनेशन करना है, उसके बाद हमें प्रॉक्सी एसिड को ऐड करना है। देन द प्रॉक्सी एसिड एड्स टू द कैटाइनिक स्पीसीज टू फॉर्म सो कॉल्ड क्रीज इंटरमीडिएट। यानी कि जैसे हम इस पर जो प्रॉक्सी एसिड ऐड करेंगे तो एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसे क्रीजी इंटरमीडिएट कहते हैं। तो देखिए ये हमने प्रोटोनेटेड कीटोन लिया। अब यहाँ जो हाइड्रोजन ऐड हुआ है वो एसिड का ही होगा, क्योंकि H जो प्रोटॉन है वो एसिड से ही आएगा। अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव जो है वो कार्बन पे ऐड होगा, क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीजन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगी और कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक जो करैक्टर है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसके कारण जो प्रोक्साइड का ऑक्साइड आयन है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट अडक्ट बनाएगा, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ रहे हैं। ऐसे अडक्ट को हम कहते हैं क्रीजी अडक्ट इंटरमीडिएट, क्रेजी इंटरमीडिएट अडक्ट। ओके, ये सेकंड स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन के बाद में। देखिए इसको हम सही से बनाते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ये हमने अल्कोहल लिया था, उसमें से प्रोटोनेट और ये प्रोक्साइड ऐड होने पे ये बन गया एडक्ट, जो हमें क्रीजी इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये जो अडक्ट बना है, अब इस अडक्ट से आगे जो प्रोसेस होगा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा RCOOH वो रिमूव होगा इंटरमीडिएट से, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट का फॉर्मेशन होगा। यानी ये जो आपको दो बॉन्ड दिख रहे हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ से डिसोसिएशन होगा और ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने से एक मॉलिक्यूल बन जाएगा RCOOH। जो साइड में आपको दिख रहा है RC डबल बॉन्ड O और O, ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और जैसे ये ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है तो यहाँ ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण कार्बन के जो ऑक्सीजन के पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ आते हैं और यहीं पर होगा माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप विद शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम R ग्रुप जोड़ते हैं। देखो ये R ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन पर, और सेकंड ऑक्सीजन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिमूव हो रहा है। ये देखिए R ग्रुप आ गया प्लस RCOOH, और ये जो H आया है वो ऊपर जो ऑक्सीजन हमने जोड़ रखी है कार्बोनिल कार्बन के, वो यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये बन गया एस्टर। तो इस टाइप से ये मैकेनिज्म हमें कंप्लीट करना है। पहले प्रोटोनेशन, उसके बाद क्रीजी इंटरमीडिएट, उसके बाद उस इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे देखिए विच अंडरगोज एल्काइल माइग्रेशन, यानी जो सब्स्टिट्यूट वहाँ पे इंटरमीडिएट बना है उसमें फिर इमीडिएटली क्या होगा, एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा ओवर द ऑक्सीजन एटम।
इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन एटम। ओके, आगे देखिए, दिस एल्काइल माइग्रेशन एंड लॉस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोथ टेक प्लेस इन कंसर्टेड प्रोसेस। कंसर्टेड प्रोसेस का मतलब होता है एक सिंगल स्टेप में होना, यानी यहाँ पे किसी भी टाइप की ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, ना ही कोई इंटरमीडिएट बनता है। तो इस इंटरमीडिएट के बाद जो एस्टर का फॉर्मेशन हुआ वो एक कंप्लीट सिंगल स्टेप प्रोसेस है, यानी कंसर्टेड मैनर में होती है। तो कंसर्टेड मैनर का मतलब यही होता है, इन ए सिंगल स्टेप देर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। ऐसी प्रोसेस होती है कंसर्टेड प्रोसेस, नो इंटरमीडिएट। ओके, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो कंसर्टेड रिएक्शन कहलाती है। इसके आगे देखिए, इट इज़ एज्यूम दैट माइग्रेटिंग ग्रुप हैज़ टू बी इन ए पोजीशन एंटी पेरीप्लेनर टू द डिसोसिएटिंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। यानी यहाँ पे जो आर का माइग्रेशन हो रहा है एल्काइल ग्रुप का, वो एंटी पेरीप्लेनर होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड के। ये बहुत ही ज़रूरी बात होगी यहाँ पे कि एंटी प्लेनर जो माइग्रेशन है वो क्या होता है। एंटी प्लेनर माइग्रेशन का मतलब होता है कि जो एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हुआ है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्या होगा, कम्प्लीटली एंटी पोजीशन पे होगा। तो एंटी पोजीशन पे होने के कारण ही वहाँ पे कार्बन और एल्काइल ग्रुप के जो बॉन्ड है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें ओवरलैपिंग अच्छी होती है, अकॉर्डिंग टू FMO थ्योरी। तो FMO जो है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है, यह सजेस्ट करती है कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एंटी पेरीप्लेनर होना ज़रूरी है। देखिए, इसे एक स्ट्रक्चर हम देते हैं। एंटी पेरीप्लेनर का क्या मतलब हुआ, ये हमने क्रीज इंटरमीडिएट बना लिया और ऑक्सीजन के जस्ट जो अपोजिट ये आर ग्रुप हमने लिखा है, इसको हमने स्टार मान लेते हैं। तो ये स्टार आर यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोशिएट होता है उसके इमीडिएटली उसके डिसोशिएट होने के आफ्टर यहाँ से आर माइग्रेट हो जाता है ऑक्सीजन पे, यहाँ पे। और ये दोनों आर जो है इसके एंटी पेरीप्लेनर है, तो दोनों में कोई भी एक शिफ्ट हो सकता है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है बेयर विल्जर जो रीअरेंजमेंट है ऑक्सीडेशन प्रोसेस से उसमें। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन है वो किस टाइप से होता है, इसमें एंटी पेरीप्लेनर माइग्रेशन होता है। ये एस्टर। यदि इस टाइप का अरेंजमेंट होता है तो ऊपर जो आर लिखा हुआ है वो यहाँ पे माइग्रेट नहीं होगा, क्योंकि वो एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन में नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप है एल्काइल ग्रुप है वो एंटी पेरीप्लेनर होना ज़रूरी है। तो ये बेयर विलेजर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसके मैकेनिज़्म है। अब हम इसके मैकेनिज़्म को करके देखेंगे। FMO जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं कि इसमें जो एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट है वो बेस्ट होता है इसके ओवरलैपिंग के लिए CR बॉन्ड जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से।
चलिए अब हम इसकी एक मैकेनिज्म जो प्रोसेस है वो करके देखते हैं। यहाँ पे हमें एक कीटोन लेना है, एक को हम R1 ले लेते हैं, दूसरे को R2। ये R1 और ये R2। तो सबसे पहला स्टेप प्रोटोनेशन, और जो प्रोटॉन है वो कहाँ से आएगा, प्रॉक्सी एसिड से। ये प्रॉक्सी एसिड, AR का मतलब होता है एरिल यानी कि बेंजीन। ये प्रोटोनेशन, और ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो रिवर्सेबल है, यह भी ध्यान में रखना है। R1 ये R2 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब पॉजिटिव ऑक्सीजन के होने के कारण जो कार्बन यहाँ पे है वो इलेक्ट्रोफिलिक ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होना ऑक्सीजन। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा सेकंड स्टेप, और ये पॉजिटिव पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ, तो एक अडक्ट बनेगा यहाँ पे। सेकंड जो स्टेप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं हम, एक अडक्ट बनाना है जिसे हम क्रिजी अडक्ट बोलते हैं, क्रिजी इंटरमीडिएट। ये R1, यहाँ R2 ले लीजिए, यहाँ R1 हो जाएगा, ये OH, और ये प्रॉक्सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड C डबल बॉन्ड O और R, AR। ये ले लिया हमने, ये बना दिया अडक्ट यानी कि इंटरमीडिएट। अब हमें इस इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट करना है, यानी कि एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप जो है वो सिमिलर है, तो किसी को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा ओवर द ऑक्सीजन, और यहाँ से जो प्रोटॉन है वो डिप्रोटोनेट होके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे। तो फाइनल वी गेट एस्टर R2 C डबल बॉन्ड O R, ये R1, ये बन गया एस्टर प्लस ARC डबल OH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।